नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आज अमावस्या भी है और पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताना चाहूँगी कि पितृदोष तो है ही, और उसके साथ ही अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बनता है तो पितृपक्ष में आप लोग क्या उपाय करेंगे, इसका क्या निवारण करेंगे। चलिए मैं उस तरफ बढ़ती हूँ और आपको देती हूँ कुछ जानकारियाँ। तो आज आपके दिन अभी आधा दिन बाकी है, आप लोग ये उपाय अवश्य कर लें जिससे कि आप पितृदोष से बच जाएं। देखिए, ज्योतिष में पितृदोष का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में ये दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना भरपूर करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, काम नहीं होते हैं। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वो महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कुछ आसान से तरीके जिससे आप निवारण कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, पितृदोष की मुक्ति मिलेगी आपको। दूसरा, अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर ज़रूरतमंदों अथवा गुड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं और उनको चढ़ाएं। तीसरा, इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्यानुसार गरीबों को वस्त्र, अन्न आदि दान करने से भी ये दोष मिटता है। चौथा, पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करें, उनसे क्षमा मांगें। पांचवा, शाम के समय में दीपक जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र तथा शूद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। अगला है छठा उपाय। सोमवार प्रातःकाल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र यानी बेलपत्र के साथ शिव जी की को चढ़ाएं और पूजन करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। सातवां उपाय, प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। आठवां, कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उनकी बीमारी में सहायता करने भी लाभ मिलता है, तो आप ऐसे कर्म अवश्य करें। नवां उपाय, ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएँ खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने में पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तो अगर आप गांव में नहीं रहते, शहरों में हैं, तो एक ऐसी जगह पर एक नल लगा दें, और या हो सकता है तो कोई बड़े से बर्तन में जानवरों के लिए भी जल भर कर रखें, और पक्षियों को भी उनको दाना दीजिए, उनको जल दीजिए, और रास्ते में आने जाने वाले लोगों को जल मिल सके, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। 10वां, पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं, विष्णु भगवान के मंत्र जाप कीजिए। श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। 11, पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो आप जाकर ऐसे लोगों को कुछ दान कर सकते हैं। तो देखिए, ये थे इस तरह के उपाय, और मैं आपको बताऊंगी कि आप नदी के किनारे जाकर पीपल के वृक्ष भी लगा सकते हैं, उससे भी पितृदोष के उपाय होते हैं। आप घर में एक गुल्लक रखिए और रोज़ उसमें जो आपका सामर्थ्य है, 1 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके 50 रुपये, जो भी आपसे बनता है, आप उसमें गुल्लक में डालते रहिए। और जब आप ये डालते रहेंगे तो वो धीरे 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 इकट्ठा होता जाएगा, और पितरों के नाम से इकट्ठा कीजिए। और जब काफ़ी दिन में आपका गुल्लक भर जाए तो जाकर किसी मंदिर में या कहीं पर या कहीं गरीबों को दान कर दीजिए, पितरों के नाम से उनको खिलाइए पिलाइए। ये भी एक उपाय है। और पितृदोष में आप अपने माता पिता की जितना सेवा करेंगे वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसके अलावा जब भी आप प्रातःकाल में उठिए तो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रभु को, जिसको भी मानते हों, उनसे कहिए कि आप मुझे क्षमा कीजिए मेरी गलतियों के लिए। सारे तत्वों से क्षमा मांगिए, जीव जंतु वनस्पतियों से क्षमा मांगिए, और उसके बाद
सारे देवी देवताओं से क्षमा मांगिए और अपने पितरों से भी क्षमा मांगिए। और ये भी कहिए कि अगर आपके पितरों से कोई गलती हुई है, उनको कहीं पर किसी आत्माओं ने कर्ष दिया है, कोई श्राप दिया है, जो श्राप आपके परिवार खानदान पर भी आ रहा है, तो आप उनके लिए भी क्षमा मांग सकते हैं। आप अपने पितरों के तरफ से उन आत्माओं से क्षमा मांग सकते हैं और प्रभु से कहिए कि आपके पितरों को भी उनकी गलतियों के लिए क्षमा करें और आप अपने पितरों से क्षमा मांगिए। और ये भी कहिए कि हे प्रभु, अगर हमारे परिवार खानदान में कोई आत्मा है जिसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। अगर हमसे कोई कनेक्टेड है, कोई ऐसी आत्मा है, तो उनको भी शांति प्रदान कीजिए। आप ये सारे उपाय पितृदोष में कर सकते हैं, तो आप अवश्य कीजिए। आज का दिन अभी बाकी है, अंतिम दिन है पितृपक्ष का, तो आप अवश्य कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है, मैंने आपकी कुंडली देखी है, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितरो देवो भव।